नमस्कार दोस्तों, सोनू जी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरी तीसरी क्लास है और वो कला संस्कृति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसके क्लास के साथ बने रहिए। इसमें आपके 30% है, जिसमें देखते हैं आपके कितने परसेंट सही होते हैं और ये पर्सन आपके पीटीटी के आने के अंदर पीटीटी में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि तेजाजी का प्रसिद्ध पवित्र स्थान तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? अजमेर, ब नागौर, स बूंदी, द चूरू। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका स बूंदी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तेजाजी की, तो तेजाजी का आपको पूछे जन्म कहाँ पर हुआ, तो खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। अगर आपको पूछे इनके पिता का नाम क्या था, बक्साराम था। क्या था? बक्साराम था। ध्यान रखना, क्या था? बक्साराम था। अगर पूछे इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल था। क्या था? पेमल था। बात करूँ इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? पेमल था। क्या था? पेमल था। ध्यान रखना, क्या था? पेमल था। ठीक है, और बात करूँ इनकी अजमेर में, तो अजमेर के ब्यावर में इनके जगह जगह पर क्या बने हुए हैं? तेजा चौक बने हुए हैं। ध्यान रखना, क्या बने हुए हैं? तेजा चौक बने। खरना नागौर में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना। और उसके बाद में बात करूँ मैं, इनकी पत्नी का नाम मैंने आपको बता दिया। और पर्वतसर नागौर के अंदर इनका क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, किस देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? किस देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर है, पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ए देवनारायण जी, ब कल्ला जी, स गोगा जी, द तेजा जी। तो इसमें आपको जो सही आंसर है वो क्या है आपका? देवनारायण जी। ध्यान रखना, देवनारायण जी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए क्या किया था? जो सुरजनहाड़ा थे उनको क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करूँ इनके प्रसिद्ध मंदिर की, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर और जोधपुरिया टोंक के अंदर। ध्यान रखना। बात करूँ इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम क्या था इनका? इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। ध्यान रखना, क्या था? पीपल दे। और इनका जो मंदिर है वो है आपका, इनका जो मंदिर है वो किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक मात्र देवता जिनका मंदिर ईंटों से बना हुआ है वो आपका कौन है? देवनारायण जी। आपको पूछे विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है, तो देवनारायण जी को कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि किस देवी को गजरा वाली देवी कहा जाता है? अ शिला देवी, ब शीतला देवी, स जीर्ण माता, द करणी माता। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? स जीर्ण माता। जीर्ण माता को क्या कहा जाता है? गजरा वाली देवी कहा जाता है। ध्यान रखना। शिला देवी का मंदिर आपको पूछे कहाँ पर है? अमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अमेर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने करवाया था। मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे, तो आपको बता देना है लाहौर से लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछें कि शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? सील डुंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। तैयार रखना, सील डुंगरी चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। उसके बाद में आपको पूछें कि जीण माता का बता दिया मैंने आपको कहाँ पर है। जीण माता का बताऊँ मैं मंदिर की, तो इनका जो पहले बता देता हूँ जन्म कहाँ पर हुआ। जन्म इनका हुआ दांदू चूरू के अंदर। उसके बाद में इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। करणी माता की बात करूँ तो इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। ध्यान रखना। इनके मंदिर की बात करूँ देशनोक बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना, कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर। सॉरी, मूर्ति बंगाल से लेकर आए थे, लाहौर से नहीं लेकर आए थे। ध्यान रखना, केदारनाथपुरी से केदारनाथ को पराजित कर मूर्ति लाए थे। मैंने आपको लाहौर बता दिया। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि बीकानेर रियासत की कुल देवी किस देवी को कहा जाता है? करणी माता, बैजयंती माता, हिंगलाज माता, द सुंदा माता। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? करणी माता। ध्यान रखना, कौन है? करणी माता। अभी मैंने बताया चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। ध्यान रखना। उसके बाद इनका मंदिर पूछिए आपको देशनोक बीकानेर के अंदर। मेला पूछिए आपको चैत्र और अश्विन नवरात्र को लगता है। ध्यान रखना। बात करूँ हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। बात करूँ मैं सुंदा माता का मंदिर की, तो सुंदा माता आपका सुंदा पर्वत है जालोर के अंदर इनका मंदिर है। ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि लपालपी बांकड़ी क्या है? एक आभूषण का प्रकार है, लोकवाद्य यंत्र के प्रकार है, हस्तकला का प्रकार है या गोट्टे का प्रकार है? तो लपालपी बांकड़ी की बात करूं मैं, तो लपालपी बांकड़ी है वो क्या आपका? गोट्टे का एक प्रकार है। ध्यान रखना, क्या है? गोट्टे का एक प्रकार है। ध्यान रखना, लपालपी बांकड़ी पूछे तो क्या है आपका? गोट्टे का एक प्रकार है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वो है आपका
की संगत बताइए। इसमें आपका मेला है और दूसरी तरफ आपका माह है, ठीक है, यानी कि महीना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है पुष्कर चैत्र, ब ऑप्शन जीर्ण माता कार्तिक, स ऑप्शन है गणेश्वर माघ और द ऑप्शन आपका डिगी कल्याण जी मार्गशीर्ष, ठीक है। तो इसमें आपका जो संगत है वो आपका है गणेश्वर मेला लगता है आपको कहाँ कब, माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। और पुष्कर मेला लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को, और जीर्ण माता का मेला लगता है आपको चैत्र नवरात्र को। उसके बाद में डिगी कल्याण जी का मेला लगता है आपको कब, सावन अमावस्या को लगता है, ठीक है, सावन अमावस्या को लगता है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, ए जयपुर में, ब कोटा में, स बारा में, द जैसलमेर में। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, स बारा में। बात करूँ मैं सीताबाड़ी की तो इसे क्या कहा जाता है, शहरियों का कुंभ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि शहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सीताबाड़ी मेले को क्या कहा जाता है, शहरियों का कुंभ कहा जाता है। बात करूँ कोटा का, कोटे की बात करूँ तो कोटे में आपका दशहरा का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करूँ जैसलमेर की तो बिना ईश्वर की गणगौर आपको पूछे कहाँ मनाई जाती है, बिना ईश्वर की गणगौर आपकी कहाँ बनाई जाती है, जैसलमेर के अंदर बनाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर के अंदर की बात करूँ तो आपको तीज मेला यहाँ का प्रसिद्ध है, गणगौर मेला यहाँ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आभूषण से क्वेश्चन पीटीटी में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन है कि प्रश्न है कि बंजटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ए कान में, ब नाक में, स गला में, द सिर में। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका स गला में, ध्यान रखना, कहाँ पहना जाता है, गला में पहना जाता है। बात करूँ कान के अंदर कौन सा पहना जाता है, कर्णफूल पहना जाता है। टोटी नामक का आभूषण आपको पूछे तो कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। सुरलिया पूछे आपको कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। झुमका पूछे आपको, झुमका पूछे या जू से कोई भी संबंधित हो, झूला, झुमका, झुमरा पूछे तो भी आपका कान में पहना जाता है। उसके बाद में सिर की बात करूँ तो मेहमद नामक आभूषण पूछे आपको कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। उसके बाद सिर पर पहना जाता है। उसके बाद में आपको मांग टीका पूछे, टिड्डी बल को पूछे, मांग टीका पूछे तो भी आपका सिर में ही पहना जाता है, ठीक है। नाक की बात करूँ तो बेसरी नामक आभूषण पूछे आपको, ठीक है, फीणी नामक आभूषण पूछे आपको, बेसरी पूछे, फीणी पूछे, ठीक है, तो कहाँ पहना जाता है, आपके नाक में पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ए कान, ब नाक, स दांत, द कमर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका स दांत में। चूंप नामक आभूषण पूछे आपको कहाँ पहना जाता है, दांत में पहना जाता है। रखन पूछे आपसे कहाँ पहना जाता है, दांत में पहना जाता है। मेघ पूछे आपको कहाँ पहना जाता है, तो भी दांत में ही पहना जाता है, ध्यान रखना। नाक का मैंने अभी आपको पीछे बताया ही है, और कान का मैंने बता दिया। कमर का पूछे आपको कर्दनी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कर्दनी पूछे कहाँ पहना जाता है। कंकणी पूछे, ठीक है, कंकणी पूछे, कंकणी से संबंधित आता है आपका, वो पूछे आपको तो कहाँ बताना, आपको कमर के अंदर बताना है, ठीक है, कमर में पहना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि 66 छत्रियों युक्त शारबा की छतरी कहाँ पर स्थित है, ए कोटा, ब अजमेर, स सवाई माधोपुर और द आपका है अलवर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका ए कोटा में। शारबा की छतरी आपको पूछे कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, ठीक है। हड़ौती के शासकों का आपको पूछे शाही शमशान घाट किसे कहा जाता है, शारबाग की छतरी कहा जाता है, शारबाग की छतरी को कहा जाता है। और शारबाग की छतरी कितने खंभे है इसके अंदर, 66 खंभे, ध्यान रखना, 66 खंभों की छतरी है ये, 66 छतरियों की युक्त, यानी यहाँ पर खंभे लिखना था, 66 खंभों से युक्त छतरी है। शारबाग की छतरी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना कोटा के अंदर है, ठीक है। सवाई माधोपुर की पूछे एक कुत्ते की, ठीक है, कुत्ते की छतरी आपको पूछे ना, कुत्ते की छतरी पूछे आपको तो सवाई माधोपुर के अंदर, ध्यान रखना। 32 खंभों की छतरी पूछे आपको कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और एक आपकी 32 खंभों की छतरी आगे भी आएगी जिसकी मैं बात करूँगा। तो आगे का क्वेश्चन है वो है आपका कि न्याय की छतरी, ये रहा आपका न्याय की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर, ब उदयपुर, स मंडलगढ़, द सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका द सवाई माधोपुर, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, 32 खंभों की छतरी कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया, हमीरदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। क्योंकि इस छतरी के पाल पर बैठकर, इस छतरी के नीचे पाल पर बैठकर न्याय किया जाता था, इसी कारण इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। और ये छतरी किसके याद में बनाए थे, इनके पिता थे जेतर सिंह, इनकी याद में छतरी को बनाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जोधाबाई की छतरी पूछे आपको कहाँ पर है, जोधाबाई की छतरी पूछे आपको
तो आपको क्या बता देना है, जोधपुर के अंदर है। ब्राह्मणों की क्षत्रिय पूछे तो आपको जोधपुर के अंदर बता देना। अहड़ की क्षत्रिय पूछे तो आपको उदयपुर के अंदर बता देना है, ठीक है। गंगाबाई की क्षत्रिय पूछे तो भीलवाड़ा के अंदर बता देना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और अगर आपको राणा सांगा की क्षत्रिय पूछे तो भी आपको भीलवाड़ा के अंदर बता देना है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, जमुनादास छोटेलाल बक्साराम का संबंध किस चित्रशैली से है? ए किशनगढ़ चित्रशैली, ब मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ी चित्रशैली, स मेवाड़ी चित्रशैली, द अलवर चित्रशैली। तो इसमें आपको पूछा है जमुनादास छोटेलाल बक्साराम का संबंध किस चित्रशैली से है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका अलवर चित्रशैली, ठीक है। किससे संबंधित है? अलवर चित्रशैली से संबंधित है। बात करूँ मैं इसकी आपके किशनगढ़ चित्रशैली की, तो इसमें आपको पूछे मयूर ध्वज, ठीक है, लाडली दास पूछे आपको, ठीक है, निहाल चंद पूछे आपको, तो आपको क्या बता देना है किशनगढ़ चित्रशैली, ठीक है। मारवाड़ के अंदर पूछे आपको मारवाड़ चित्रशैली, अमरदास भाटी पूछे, रतन जी भाटी पूछे, ठीक है, तो आपको क्या बता देना है मारवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली में पूछे तो आपको कृपाराम बता देना है, धनराज बता देना है, इसके अलावा आपको मतीराम बता देना है, ठीक है। मतीराम आपको किसका बताना है? मेवाड़ चित्रशैली का। अलवर चित्रशैली में आपके जमुनादास छोटेलाल बक्साराम आ चुके हैं। आगे का क्वेश्चन है वो है आपका कि नाचते हुए मोर का चित्र किस चित्रशैली की देन है? नागौर चित्रशैली की, ब आपका किशनगढ़ चित्रशैली, स आपका बूंदी चित्रशैली और द आपका कोटा चित्रशैली। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? स बूंदी चित्रशैली, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है? नाचते हुए मोर का चित्रण मिला है, ध्यान रखना। आपको पूछे नाचते हुए मोर का अवशेष कहाँ पर मिले? नाचते हुए मोर के अवशेष, देखो क्वेश्चन एक जैसा ही है। नाचते हुए मोर के अवशेष पूछे आपको तो आपको क्या बता देना है? क्या बता देना आपको बता देना जयपुर, विराट सभ्यता जयपुर से मिला है। नाचते हुए मोर का अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ध्यान रखना, किसकी देन है या किस सभ्यता की देन आपको पूछ लिया जाता है तो विराट सभ्यता की देन है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पूछे बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में किया गया है? नागौर चित्रशैली में किया है। आपको पूछे हाथियों की लड़ाई किस चित्रशैली की देन है? हाथियों की लड़ाई पूछे, शिकारियों की लड़ाई पूछे तो आपको बता देना कोटा चित्रशैली में, ठीक है। और आपको पूछे बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? बनी ठनी पूछे आपको तो चित्र आपको बता बनी ठनी पूछे तो आपको क्या बता देना है? किशनगढ़ चित्रशैली बता देना है, जो आपके नागरीदास के समय चित्रित की गई थी। और बनी ठनी किसको कहा जाता है? जो इनकी जो पत्नी थी, नागरीदास जी की पत्नी थी जिसका नाम था रसिक प्रिया, उसका नाम क्या दिया गया था? बनी ठनी दिया गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि पटेलिया बिछिया लालर क्या है? एक प्रकार के लोक वाद्य, एक प्रकार के लोक संगीत, एक प्रकार के हस्तकला, एक प्रकार के लोक संगीत। 2 बार लिख दिया है, सॉरी। तो इसमें आपके ब और द दोनों ही है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही लोक संगीत है। ये पटेलिया बिछिया क्या है? आपका लोक संगीत है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि इसमें आपको असंगत बताना है, ठीक है। क्या बताना है? असंगत बताना है। इसमें एक तरफ आपके लोकवाद्य, दूसरी तरफ आपके जादूगर। तो इसमें पहला है, सॉरी मैंने थोड़ा सा क्या है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ये लोकवाद्य वाला ये नहीं माना था, चलो कोई बात नहीं है। इसमें आपके 3 ऑप्शन है, ये आपके है तो यानी कि ये यहाँ पर लिखना था और बहस आदि यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको तो इसमें असंगत बताना है। तो इसमें आपका पहला है बप्पम के जादूगर है वो जहूर खां, और अलगोजा के जादूगर कौन? रामनाथ चौधरी। उसके बाद में आपका आ जाता है, यहाँ पर आपको सह मान लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको द मान लेना है। उसके बाद में सह है आपका नर का जादूगर सदीक खां। उसके बाद में खड़ताल का जादूगर करनाबीर। तो इसमें आपका असंगत कौन सा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो असंगत है वो है आपके ये, ठीक है। खड़ताल के जो जादूगर है वो आपके कौन है? सदीक खां। कौन है? सदीक खां। और उसके बाद नड़ के जादूगर आपको पूछे कौन है? करनाबीर, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है। तो इसमें आपका खड़ताल का जादूगर पूछे, थोड़ा रुको, पपंग का जादूगर पूछे आपको तो जहूर खां। कौन है? जहूर खां। अलगोजा का जादूगर पूछे आपको कौन बताना है? रामनाथ चौधरी। नड़क का जादूगर पूछे आपको कौन बताना है? करनाबीर। और खड़ताल का जादूगर पूछे आपको कौन बताना है? किसको बताना है आपको? सदीक खां। कौन है? सदीक खां, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि ब्रह्म रस्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ, ब्रह्म रस्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, कोटा, द दोनों। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका दोनों। कौन सा है? दोनों। दोस्तों थोड़ी जल्दबाजी में क्लास है, ठीक है, ताकि क्लास बड़ी लंबी ना बने। मैं ये नहीं चाहता कि क्लास लंबी बने, इसलिए मैं
थोड़ी जल्दबाजी में आपको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, प्रश्न भी अच्छे मिले और आपको याद भी रहे। ठीक है, तो इसमें आपका बम नृत्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, बात करूँ बम नृत्य जो नृत्य है वो कब किया जाता है? हरियाली के समय किया जाता है, हरियाली की खुशी में किया जाता है आपका बम नृत्य नृत्य, ध्यान रखना। किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? अ मावलिया, ब नेचा, स वालर, द शिकारी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? स वालर। कौन सा है? वालर। और वालर किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। किसके द्वारा? ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। मावली नृत्य की बात करूँ तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेजा की बात करूँ तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। शिकारी की बात करूँ तो शेर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप कभी नहीं बोलोगे। बिल्लों के नृत्य की बात करूँ तो इस प्रकार याद रखना, बिल्लों की गबरी घेरों को युद्ध में द्वीपचक्री घूमी। ठीक है, भी से याद रखना आपको बिलाड़ी। ठीक है, द्वीप से याद रखना द्वीपचक्री। ठीक है, और युद्ध से याद रखना युद्ध में भी बिल्लों की गबरी द्वीपचक्री युद्ध में द्वीपचक्री घूमी। ठीक है, इसका मैं चलो आपको ट्रिक आपको क्या क्लास ही बनाऊंगा, एक दिन जरूर बनाऊंगा, पूरे नृत्यों की क्लास बनाऊंगा, साथ में ट्रिक बनाऊंगा। अब यहाँ पर क्या थोड़ा अभाव है स्क्रीन का, ठीक है, सॉरी बोर्ड का अभाव है, इसका मैं यहाँ पर पूरा नहीं बता सकता, तो आपको एक स्पेशल क्लास बनाकर इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है वो है गोपी जी भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से है? ए रम्मत, ब हेला, स तमाशा, द नौटंकी। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? तमाशा। तमाशा की बात करूँ मैं, तमाशा आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है, याद रखना। कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा। ये आजकल क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में रहा है और 2-3 बार आ भी चुका है, CIT के अंदर भी आ चुका है और आपका PTT के उसके अंदर आपका BST आपका जो पीछे पेपर हो 3rd ग्रेड का, यानी कि रेट लेवल 2nd का पेपर हो तो उसमें भी ये तमाशा पूछा गया था। ठीक है, तो तमाशा आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। नौटंकी पूछी आपको तो भरतपुर धौलपुर की, अलवर भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, यानी कि पूर्वी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। रम्मत की बात करें तो बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और हेला की बात करूँ मैं तो हेला की आपकी कहाँ पर? हेला ख्याल आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? दौसा की, मुंडावर दौसा की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका दाहोदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? ए तिलवाड़ा, ब गलियाकोट, स गागरोन, द मेड़ता। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका गलियाकोट है, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? गलियाकोट, डूंगरपुर के अंदर। अब आप कहेंगे कि हमें तो टाइम ही नहीं देते आप ऑप्शन बताने का, यानी कि उत्तर बताने का, तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है जल्दबाजी में, ताकि आपको क्वेश्चन साथ साथ में याद होते रहे, इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बता सकूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूँ, जिससे आपके एक पर्सन में हज़ारों पर्सन बन सके, यानी कि 10 ज़्यादा से 4-5% तो आराम से एक पर्सन में बने, इसलिए। ठीक है, तिलवाड़ा की बात करूँ तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तिलवाड़ा आपका कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। तलवाड़ा आपको पूछे, ठीक है, तलवाड़ा आपका बांसवाड़ा के अंदर है, जहाँ पर आपका ब्रह्मा जी का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे तलवाड़ा झील आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे मिठे साई की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? गागरोन के अंदर है। आपको पूछे निम्नलिखित में से नया जिला कौन सा बना है? तो आपका मेड़ता दिए तो मेड़ता अब नया जिला बना है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि असंगत बताना। इसमें एक तरफ आपको संप्रदाय दे रखा है, दूसरी तरफ आपको प्रमुख पीठ दे रखी है। इसमें आपका है पहला है आपका गुदर संप्रदाय दांतड़ा, चरणदास संप्रदाय आपका शाहपुरा और अलख्या संप्रदाय आपका बीकानेर और नवल संप्रदाय आपका जोधपुर। इसमें आपका जो असंगत है वो आपका कौन सा है? चरणदास संप्रदाय। ठीक है, ये आपका है, इनके जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। गुर्जर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? आपके दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अलकिया संप्रदाय के पूछे बीकानेर के अंदर है। नवल संप्रदाय के पूछे आपके जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, ये बाकी सही है। इसके अंदर आपका जो चरणदास है वो चरणदास जी संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वो दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? ए पढ़, ब पाना, स पिछवाइयाँ, द गोदना। तो इसमें आपका जो श्रीलाल जोशी का पूछा है तो श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है आपको बताना है। चलो आपको कुछ बता देता हूँ मैं। ठीक है, आप पहले आप बताइए किस कला से संबंधित है, मैं तो बता ही दूंगा।
आप सोच रहे हैं, आप कहेंगे कि यार जल्दबाजी में सारा का सारा बता दिया, मैं तो भी टाइम नहीं दिया। चलो अब आप बताओ कि श्रीलाल जोशी का संबंध किस क्लास से है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसमें आपके श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, फड़ चित्रकला से है। ध्यान रखना, फड़ कला से, फड़ कला से बात करूँ। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देव नारायण जी की फड़ है। सबसे लंबी फड़ आपको पूछे किसकी है, देव नारायण जी की फड़ है। अगर आपको देवी में पूछे तो आपके कौन से, जीण माता है। ठीक है। और जैसे मैं आपको देवनाथ जी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ पिछले वर्षनों में। ठीक है। पिछवाइयाँ आपको पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और गोदना आपके भीलों यानी कि जनजातियों के अंदर, भील हो या मीणा हो, इनके ये जनजातियाँ हैं, ये क्या आपके अपने हाथों में क्या खुदवाती है, गोदना खुदवाती है। ध्यान रखना। ठीक है। और पान्ना जो क्या कागज पर चित्रित किया जाता है, कागज पर चित्रित किया जाने वाले को क्या, जो चित्रित किया जाता है, देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाता है कागज पर, उसको क्या कहा जाता है, पान्ना कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि निमाड़ी रांगड़ी किसकी उपबोली है। ठीक है। ए मेवाड़ी, ब मारवाड़ी, स मालवी, द मेवाती। तो इसमें आप बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, आपको तो क्या पता होगा शायद। तो इसमें आपको निमाड़ी रांगड़ी किसकी उपबोली है, तो मैं बता देता हूँ आपको, मालवी की है। अब आप बताओ मुझे कि मालवी बोली कहाँ बोली जाती है, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है। तो आपको मैं बताता हूँ, मालवी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है, मालवी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है, तो आपकी बोली जाती है प्रतापगढ़, झालावाड़ के अंदर। ध्यान रखना। यानी कि लगभग मध्य प्रदेश के अंदर भी बोली जाती है ये, लेकिन जो मध्य प्रदेश के सीमा लगने वाली आपको पता है, प्रतापगढ़ झालावाड़ की लगती है, भीलवाड़ा की भी लगती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपके, जो ये मालवा का क्षेत्र कहलाता है, और इन क्षेत्रों में आपके क्या बोली जाती है, निमाड़ी रांगड़ी, यानी कि जो इसकी उपबोलियाँ हैं वो भी बोली जाती है। और मालवी क्या है, इसकी ये एक प्रसिद्ध बोली है। और इसकी छोटियाँ बोलियाँ हैं, यानी कि जो छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है इसका ही भाग, तो वो क्या कहलाती है, वो इसकी क्या कहलाती है, उपबोलियाँ कहलाती है। ध्यान रखना। निमाड़ी रांगड़ी किसकी उपबोली है, मालवी की। ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका, गोडवाड़ी बोली किसकी उपबोली है। ये देखो, गोडवाड़ी बोली आपको पूछा है, ए मेवाड़ी, ब मारवाड़ी, स आपकी शेखावटी, द हड़ौती। ये थोड़ा सा नाम क्या है, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ठीक है। इसके अंदर आपका हड़ौती होगा। याद रखना। ठीक है। क्या लिखा है, ये हड़ौती है। याद रखना। ठीक है। हड़ौती थोड़ा सा क्या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो ये नहीं है। ध्यान रखना। ठीक है। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है, इसमें सही आंसर, आपका सही आंसर है वो आपका किसका है, कौन सा है, मारवाड़ी। ठीक है। कौन सा है, मारवाड़ी है। आपको पूछे 30 किसकी बोली है, तो मारवाड़ी की। ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आपको मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। उदयपुर क्षेत्र के अंदर बोले, शेखावटी आपके चूरू जुनू सीकर के अंदर बोली जाती है। और हड़ौती आपके कोट्टाबारा झालावाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि सोजती गेट और पग फेरो के रचयिता कौन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का ही ग्रंथों में से आता है, चाहे ग्रंथ आए, चाहे किसी पुस्तक का नाम पूछ ले, चाहे आपको किसी रासो या ख्यात के बारे में पूछ ले। तो ठीक है। तो इसमें आजकल क्या है, आधुनिकता की ओर जाने लगे। ठीक है। आधुनिक प्रश्न आजकल आधुनिक ग्रंथ पूछने लगे हैं, आधुनिक पुस्तकों के नाम पूछने लगे हैं। तो ध्यान रखना। ठीक है। इसमें आपका ये क्वेश्चन है कि सोजती के रूपक फेरो के रचयिता कौन है। यादवेंद्र शर्मा, ब कन्हैयालाल सेठिया, स मणि मधुकर, और द आपका सत्य प्रकाश जोशी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, मणि मधुकर। आपको पूछे सोजती के रूपक फेरो के रचयिता कौन है, मणि मधुकर। आपको पूछे धरती दोराड़ी लीलटास मिज्जर के रचयिता कौन है, तो आपको बता देना कन्हैयालाल सेठिया। आपको पूछे हुण की पीवणी ग्रंथ पूछे आपका, पीवणी। ठीक है। पीवरी, हुण किण पीवरी, इस प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है। तो वो किसका, आपका यादवेंद्र शर्मा का। ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि पृथ्वीराज राजस्व कितने अध्याय में लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें आप मार्क ये लगा लेना, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न है ना, जो आपका पेपर का पैटर्न है वो बहुत ही चेंज हो गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो वैसे सरल होंगे लेकिन आपको याद भी होंगे, आप भूल जाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है पृथ्वीराज राजस्व है वो कितने अध्याय में लिखा हुआ है, ए 6, ब 4, स 10 और द 18। तो आपको पूछे कितने अध्याय में लिखा हुआ है, सीधा पूछे ना तो आपको बता देना द 18। और आपको पूछे चंद्र बताइए ने कितने कितने लिखे,
ठीक है। चंद्रप्रदायिनी कितने अध्याय लिखे, तो आपको कितना बता देना 10, ठीक है। उसके बाद में इसके इनके जो पुत्र थे, इनके जो पुत्री थी उसने कितने लिखे, राजदेवी थे इनकी पुत्री का नाम, चंद्रप्रदाय की पुत्री का नाम पूछे आपको राजदेवी, तो उसने उन्होंने 6 लिखे। और इनका जो पुत्र था जलान, ठीक है, इनका जो पुत्र था जलान उन्होंने कितने अध्याय लिखे, 4 अध्याय लिखे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पृथ्वी राष्ट्र तो आपको मैंने बता दिया, चंद्रप्रदाय नहीं लिखा, तो आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं क्या इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे ही देता हूँ ना। तो इसमें आपको पूछे कि चंद्रप्रदायिनी कितने ग्रंथ कितने अध्याय लिखे, तो आपको बता देना कितने, 10 लिखे, ठीक है। कितने लिखे, 10 जल। उसके बाद में इसकी पुत्री थी राजदेवी, राजदेवी ने कितने लिखे, 6 लिखे, ठीक है। उसके बाद में इसका जो पुत्र था वो कौन था, जलान, जलान ने कितने लिखे, 4 लिखे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए ना। सॉरी, इनके जो वो है ना, सॉरी, जो पृथ्वी चंद्रप्रदायिनी 8 लिखे थे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, चंद्रप्रदायिनी 8 लिखे थे भाई, ठीक है। चंद्रप्रदायिनी 8 लिखे थे, और उसकी जो पुत्री थी ना राजदेवी, उन्होंने 6 लिखे थे, और उनके पुत्र जलहन ने आपके 4 लिखे, जो टोटल 18 होते हैं, ठीक है। 10 में इसका कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया। तो आपके चंद्रप्रदायिनी कितने लिखे थे, 8 लिखे थे, ठीक है। और उसके पुत्र तो उसकी जो पुत्री थी राजदेवी, उन्होंने 6 लिखे थे, और उनके जो बुद्ध था जलहन, उन्होंने 4 लिखे थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका, किस किले को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, सुदर्शन दुर्ग भी कहा, देखिए सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, यहाँ भी लगा देना, यहाँ पर भी कहा जाता है। ए नाहरगढ़, ब शेरगढ़, उसके बाद में स मेहरानगढ़, और द सुनारगढ़। इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग पूछा है दोस्तों। इसमें आपका कौन सा है ऑप्शन, नाहरगढ़। पूछिए इसका निर्माण किसने करवाया, जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। सॉरी, जयसिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ की बात करूं तो इन्हें क्या कहा जाता है, म्यूटध्वजगढ़ दुर्ग कहा जाता है। सुनारगढ़ की बात करूं तो ये कहाँ पर है, आपका जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। शेरगढ़ की बात करूं तो ये आपका कहाँ पर है, बारां के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका, शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ये क्वेश्चन ऐसा दोस्तों BSTC 2020 के अंदर आया था, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी छोटे पूछते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो पहले थोड़ा थोड़ा मतलब क्या धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, और लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी के आधार पर लग के चलता हूँ सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया, ये बताना है। ए शीतलदेव, व वीर नारायण, और स बप्पा राव, और द हमीरदेव चौहान। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका व वीर नारायण, ठीक है। तो इसका निर्माण वीर नारायण ने करवाया था, जबकि इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रहे शासक इस दुर्ग के वो रहे आपके शीतलदेव, ध्यान रखना। ये वही शीतलदेव है जिन्होंने क्या किया था, गुड़ला को मारकर उन कन्याओं को, जिस कन्याओं का वध किया था इस गुड़ला ने, ठीक है, यानी कि उनका अपहरण किया था, उन कन्याओं को वो गुड़ला का सिर ला कर दिया था, ध्यान रखना। और ये वही शीतलदेव है जो जिसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए जो क्या हो गए थे, जिन्होंने केसरिया किया था, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। बप्पा रावल की बात करूं तो मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था, बप्पा रावल था, ठीक है। मुच्छों वाला शासक आपको पूछे कौन थे, बप्पा रावल थे, ठीक है। 734 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने, मेवाड़ के शासक रहे थे 754 से लेकर 753 ईस्वी तक, ठीक है। हमीरदेव चौहान की बात करूं तो हमीरदेव चौहान रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक थे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि असंगत बताना। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंदिर में से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें है हरिहर मंदिर जोधपुर के अंदर, कालिका मंदिर उदयपुर के अंदर, सह ब्रह्मा मंदिर अजमेर के अंदर, द बाडोली मंदिर कोटा के अंदर। इसमें आपका जो असंगत है वो आपका बाडोली मंदिर कोटा, बाडोली मंदिर आपका कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। हरिहर मंदिर की बात करूँ तो गुर्जर प्रतिहार शैली में मंदिर बना हुआ है। कलिका मंदिर की बात करूँ तो उदयपुर के अंदर है, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली में। ब्रह्मा मंदिर की बात करूँ तो ये आपका ब्यावर अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, हवा महल की कुल कितनी मंजिलें हैं, ए 3, ब 9, स 5, द 13। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, स 5, ठीक है। कौन कौन सी है, प्रकाश मंदिर,
सरद मंदिर, उसके बाद में आपका मुकुट मंदिर, उसके बाद आपका विचित्र मंदिर और उसके बाद में आपका हवा मंदिर तैयार करना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि ताप्ती बावड़ी कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, ब डूंगरपुर, स चित्तौड़गढ़, ध भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? ए जोधपुर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी जल्दबाजी में क्लास है, इसका मतलब आप ये मत सोचना कि समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आपको महत्व क्या रखना, आपका इस क्लास का महत्व क्या है? इस क्लास का महत्व ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, आपको जो याद किया, आज जितना आपने याद किया उसमें से कितने क्वेश्चन आए, ये महत्व रखता है। ये महत्व नहीं रखता कि क्लास धीरे हो, ये महत्व नहीं रखता कि क्लास में कोई कुछ तो ऐसे होते हैं तो जल्दी से क्या है, ऑप्शन किया, टिक किया, प्रश्न बोला, ऑप्शन को टिक किया, चल गया क्वेश्चन, ऑप्शन बोला, प्रश्न बोला और ऑप्शन को और टिक किया, चलो भाई। ये क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं दोस्तों। और जो मैं करता हूँ वो मैं एक ऑप्शन के अंदर आपको, एक प्रश्न के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ताप्ती बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके आपको पूछे गंगाबाई की पूछे, आपको गंगाबाई का मंदिर पूछे तो आपको बता देना डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, और गंगाबाई की छतरी पूछे आपको तो भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने भीलवाड़ा की ओर संकेत करके आपको बताया जा रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, और आपको पूछे चोखा बावड़ी या ठीक है चौमुखा बावड़ी पूछे आपको कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ स्थित है? तो इसमें आपको बताना है कहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए डूंगरपुर, ब चित्तौड़गढ़, स बांसवाड़ा, ट नागौर। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बताइए आज का क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको मेरी अगली क्लास भी मिल सके। ठीक है, और ये क्लास जो मैं क्लास लगा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपके पक्के मैं कहता हूँ 100% आपके, जी अगर मैंने आपको 30% बताया ना अगर, तो इसमें आपके 25 से 20 क्वेश्चन आपके पक्के मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 30 में से 30 क्वेश्चन मिले, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 30 में 30 क्वेश्चन मिले, मैं ये पूरा नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन आपके 20 से 25 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैंने इन प्रश्नों में नहीं मिले तो जो मैंने बताए हैं उनमें से आपको क्वेश्चन पक्के ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगले को भी इनका लाभ मिल सके। ठीक।